दोस्तों नमस्कार। आज की इस एपिसोड में हम गेहूं के ऊपर चर्चा करेंगे। खबर निकल के आ रही है कि गेहूं का पोर्ट पर अभी बड़ा स्टॉक बना हुआ है। अकेले कांडला बंदरगाह पर 5 लाख टन गेहूं के स्टॉक की सूचना है। इसके अलावा देश के दूसरे बंदरगाहों पर भी लगभग 2 लाख टन जितना गेहूं पड़ा हुआ है। गौरतलब है कि गेहूं के निर्यात पर एक रोक लगने के बाद गेहूं का बड़ा स्टॉक बंदरगाहों पर जमा हो गया है। गेहूं के बाज़ार में लगातार उतार चढ़ाव चल रहा है और गेहूं का स्टॉक, ये भी खबर निकल के आ रही है कि गेहूं का स्टॉक किसानों के पास कोई बहुत अधिक नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान के व्यापारियों के पास गेहूं का स्टॉक पड़ा रहने की आशंका है। छोटे व्यापारियों के पास बड़ा स्टॉक नहीं है और फ्लोर मिल्स के पास भी उनकी क्षमता के अनुसार 1 से या 2 महीने का ही कुछ स्टॉक मिलों के पास है और बाकी जो छोटी मिलें हैं उनके पास 5 या 7 दिन का स्टॉक होने की संभावना है। दोस्तों एक ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि कुछ व्यापारियों का यहाँ भी कहना है कि कंपनियों ने एक्सपोर्ट को देखते हुए ऊंचे दामों पर गेहूं खरीदा था, लेकिन अब उन्हें बड़ा नुकसान हो रहा है। गौरतलब है कि हमने आपको सबसे पहले गेहूं की सीज़न शुरू होने से पहले आपको अग्रिम विश्लेषण दिया था कि गेहूं के अंदर अच्छी तेज़ी बन सकती है और गेहूं एमएसपी से ऊंचा बिका। इस बार सरकार को किसानों ने एमएसपी के ऊपर गेहूं का बहुत कम स्टॉक बेचा और ये लगभग 50% भी सरकार एमएसपी के ऊपर गेहूं की बाइंग या उसकी खरीदी किसानों से नहीं कर पाई। ये भी एक महत्वपूर्ण चर्चा है कि अब एक बड़ा प्रश्न ये आ रहा है कि इस बार गेहूं की पैदावार सरकार द्वारा लक्ष्य 11 करोड़ यानी 11.5 करोड़ टन की रखी गई थी, जो कि तेज़ गर्मी के वजह से और मौसम की वजह से लगभग 10.5 करोड़ टन गेहूं की पैदावार होने का अनुमान है। साथ साथ ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई के बीच पूरे विश्व में गेहूं के दाम अत्यधिक बढ़ गए थे और भारत ने भी अपना गेहूं निर्यात किया था। अब ये निर्यात एक प्रश्न चिन्ह बन सकता है क्योंकि खबर ये भी निकल के आती है कि सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में गेहूं का वितरण अब आगे हो पाएगा या नहीं, इसके ऊपर एक संशय है क्योंकि इस साल सरकारी खरीद लगभग 50% से भी कम होने के समाचार हैं। ये गेहूं की नए सीजन में अच्छी बुआई की भी संभावना बन सकती है और गेहूं के बीज की मांग दशहरा के आसपास शुरू होगी। एमएसपी पर किसानों ने सरकार को काफ़ी कम माल बेचा, अतः राशन की दुकान का जो माल अक्सर बाज़ार में आता था उसके ऊपर भी अब संशय हो रहा है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अक्टूबर-नवंबर माह गेहूं के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। अब ये बहुत तेज़ी दिखाएंगे या मंदी, एक विशेष प्रश्न ये है। दोस्तों हमने अपने सभी क्लाइंट्स को गेहूं पर अक्टूबर-नवंबर में क्या होने की संभावना है इसके बारे में हमारा विश्लेषण स्पष्ट रूप से अपडेट कर दिया है। आप भी यदि गेहूं के व्यापारी हैं, मिलर्स हैं, आटा फ्लोर मिल्स के ऑनर्स हैं तो और गेहूं का अग्रिम विश्लेषण चाहते हैं तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये भुगतान करने पर उपलब्ध हो सकता है। अब हम चर्चा करेंगे कि कल यानी 23 सितंबर को देश के विभिन्न हिस्सों में गेहूं के मिल डिलीवरी के क्या भाव रहे। मुंबई के अंदर मिल डिलीवरी गेहूं 2500 रुपये, जलगांव में 2500 रुपये, गोरखपुर में 2570 रुपये के मिल डिलीवरी के भाव हैं। जयपुर में 2370 2370 के भाव बताए गए हैं और बैतूल में भी 2350 के भाव मिल डिलीवरी के बताए जा रहे हैं। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी गुरु देश का पहला चैनल 42 कमोडिटीज़ पर अपडेट विश्लेषण देता है आपको और लाइव मार्केट के लिए बाज़ार के सितारे बिल्कुल देखना ना भूलें। मंडे टू फ्राइडे सुबह 10:30 बजे से 11 बजे के बीच हमारे चैनल पर। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।